थ्रोट चक्र गाइडेड हीलिंग। एक गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे उसे अपने मुंह से बाहर छोड़ देंगे। एक गहरी लंबी सांस। अब जब आप इस सांस को लेंगे, अपने श्वासों को, अपने प्राण वायु को अपने थ्रोट चक्र के आसपास महसूस करेंगे और थ्रोट चक्र से इसे बाहर अपने मुंह के द्वारा निकालेंगे। 2 बार और करेंगे। एक बार सेकंड टाइम। एक गहरी लंबी सांस और अब उसे मुंह से छोड़ दें। तीसरी बार करेंगे। गहरी लंबी सांस, उसे होल्ड करें थ्रोट चक्र के पास। इस प्राण वायु को थ्रोट चक्र के आसपास होल्ड करें और अब इसे जाने दें। आंखें बंद कर लेंगे। अपनी पूरे ध्यान को, अपनी पूरी ऊर्जा को अपने थ्रोट चक्र के आसपास समेटेंगे। अपना पूरा ध्यान थ्रोट चक्र के पास लगाएंगे। थ्रोट चक्र के कलर को महसूस करेंगे। थ्रोट चक्र का लोकेशन हमारी थ्रोट के पास होता है और थ्रोट चक्र का कलर ब्लू होता है। इस ब्लू कलर के एनर्जी पॉइंट को महसूस करें। इसके रंग, रूप, वेट, टेम्परेचर सबके ऊपर बारीकी से ध्यान दें। बिल्कुल और बिल्कुल पूरी तरह से आपका ध्यान थ्रोट चक्र के ऊपर। अब 5 बार हम थ्रोट चक्र के बीच मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप इस चक्र हीलिंग में जो भी चीज थ्रोट चक्र से रिलेटेड हील करना चाहते हैं, ये कोई ऑर्गन हो सकता है, थ्रोट की प्रॉब्लम, थायराइड, वोकल कॉर्ड, उसको अपने मन में, उस भावना, उस प्रॉब्लम, उस इंटेंशन को अपने मन में रखें। थ्रोट चक्र आपके जीवन में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस लाता है। अगर आप बोलने में हिचकिचाते हैं, किसी को ना बोलने में हिचकिचाते हैं, तो आप अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस करने में हिचकिचाते हैं, तो जो भी आपकी इंटेंशन है, जो आप इस हीलिंग के द्वारा अचीव करना चाहते हैं, उस हीलिंग के इंटेंशन को अपने मन में रखें। उसे अपने सामने लाएं एनर्जी रूप में, एनर्जी फॉर्म में। उस प्रॉब्लम के बारे में सोचें और अब हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। हम एक बार और करेंगे। हम बार हम मंत्रों के द्वारा होने वाली कंपन को अपने थ्रोट चक्र में महसूस करें। चौथी बार हम और अब 5वीं बार हम
आप अपना पूरा ध्यान इस थ्रोट चक्रा पे ले जाते हुए उस परम शक्ति का की अनुभूति करें जो इस चक्रा से एसोसिएटेड है। इस चक्रा से पंचमुखी शिव की शक्ति एसोसिएटेड है। हम एक एक करके ये पांचों डायरेक्शन का शिव के 5 रूपों का ध्यान करेंगे और उनके बीच मंत्रों का उच्चारण करेंगे। पहला रूप, अपने एनर्जी रूप फेस को वेस्ट की तरफ ले जाते हुए महसूस करें। आपका चेहरा वेस्ट फेसिंग है और आप शद यूजता रूप को प्रणाम करते हुए उनके बीच मंत्र का उच्चारण करेंगे। ह्रीं ओम हम ओम हम हम शिव का ये स्वरूप हमें स्टेबिलिटी, एक नई शुरुआत करने में और इमोशनल बैलेंस करने में हेल्प करता है। उन्हें प्रणाम करेंगे, हम उन्हें धन्यवाद देंगे हमारे जीवन में सारे स्टेबिलिटी के लिए, नई शुरुआतों के लिए और हमारे जीवन में इमोशनल बैलेंस के लिए। आपको कोटि कोटि प्रणाम। अब अपना चेहरा एनर्जी रूप में नॉर्थ की तरफ महसूस करेंगे। आप नॉर्थ फेस कर रहे हैं। आप अपनी फिजिकल बॉडी को मूव ना करें, एनर्जी फॉर्म में आप अपने चेहरे को नॉर्थ की तरफ महसूस करें। शिव का ये स्वरूप वामदेवा के नाम से जाना जाता है और ये हमारे जीवन में इमोशनल हीलिंग, रिश्तों में हार्मोनी और क्रिएटिविटी लेकर आता है। वामदेव को प्रणाम करेंगे और इनके बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम शम 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 ओम शम अब एनर्जी रूट एनर्जी फेस अघोरा यानी साउथ की तरफ करने के पहले हम वो भी बैलेंस एक्टिविटी है हमारे जीवन में, उसकी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब हमारा और शिव का ये रूप अघोरा के नाम से जाना जाता है। इसे प्रणाम करेंगे। ये हमारे जीवन से डर को भगाता है, डर को रिलीज करता है, हमारे कार्मिक क्लींजिंग इसके इस रूप को हम प्रणाम करेंगे। इसके बीच मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम हम
ओम रम ओम रम ओम रम रम ओम रम। अब शिव के अघोरा रूप को हमारा प्रणाम। जीवन से सारे कार्मिक बंधनों को दूर कर, जीवन से डर का अस्तित्व को मिटाने के लिए कोटि कोटि प्रणाम। हमारे मेरे अंदर हमारी आंतरिक शक्ति को और प्रबल कर। अब अपना एनर्जी को ईस्ट की तरफ फेस करेंगे। अपनी एनर्जी रूपी फेस को ईस्ट की तरफ फेस करेंगे। फिजिकल बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं, ध्यान करेंगे ऐसा कि आपका चेहरा ईस्ट की तरफ है। और शिव के इस रूप का नाम है तत्पुरुषा। तत्पुरुषा ये हमें मेंटल क्लैरिटी, क्लैरिटी, डिसिप्लिन्ड माइंड और स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब इनके बीच मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम यम ओम यम ओम यम ओम यम ओम यम ओम यम ओम यम। अब हम तत्पुरुष रूप को प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद दें। अब यहाँ से हमारे जीवन में मेंटल क्लैरिटी आ रही है, उसके लिए धन्यवाद। माइंड हमारा डिसिप्लिन हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद। हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए धन्यवाद। अब हम अपने एनर्जी रूप ऊपर की तरफ बिल्कुल हीलिंग को देखते हुए महसूस करेंगे। और ऊपर की तरफ देखते हुए हम ईशाना रूप शिव का उनको प्रणाम करेंगे। और बीच मंत्र ओम 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 उच्चारण किया हमने। ईशाना जी हमारे जीवन में हायर कॉन्शियसनेस, इंट्यूशन की शक्ति और मोक्ष एनर्जी को प्रबल करते हैं। हमारे जीवन में कॉन्शियसनेस के बढ़ने के लिए, हमारे इंट्यूटिव पावर को और शक्ति और प्रबलता देने के लिए और हमारे मोक्ष एनर्जी को स्ट्रेंथन करने के लिए आपका कोटि कोटि प्रणाम। और अब हम थोड़ी देर इन मंत्रों को अपने भीतर महसूस करेंगे और पंचमुखी शिव को प्रणाम करेंगे। अब एक गहरी लंबी सांस
चक्करों से छोड़ देंगे। अब प्लैनेट बुध का ध्यान करेंगे। बुध प्लैनेट इस चक्रा से एसोसिएटेड है। हम उनके बीज मंत्र का स्मरण करेंगे, उच्चारण करेंगे। बुध हमारे इंटेलिजेंस, मेमोरी, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी का प्रतीक है। हम इनके बीज मंत्र का उच्चारण कर इन सारी चीजों को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। ओम ब्राम ब्रीं ब्राम सा बुद्धाय नमः। 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 हमारे जीवन की क्लैरिटी, हमारे जीवन में स्पीच की क्लैरिटी, हमारे जीवन में कम्युनिकेशन का सुंदर आगमन। हम बहुत अच्छे से लोगों से बात कर पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। जहाँ ना बोलने की जरूरत है वहाँ ना बोल पाते हैं। नई चीजों को सीख पाते हैं, उसके एक्सप्रेस कर पाते हैं। हमारे जीवन में बुद्धि का प्रवाह बढ़ रहा है। हमारी मेमोरी बहुत शार्प हो रही है। उसके लिए बुद्ध देव आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। इन मंत्रों को अपने अंदर महसूस करेंगे। और अब हम मंत्र के उच्चारण को अपने अस्तित्व में महसूस करने के बाद हम धीरे धीरे मेरे इंस्ट्रक्शन के बाद आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हम अब धीरे से अपने हाथों को रब करेंगे। अपनी थ्रोट चक्र को एनर्जी देंगे, एक ग्रेटफुलनेस देंगे। थैंक यू थ्रोट चक्र, आई लव यू माय थ्रोट चक्र। आई एम सॉरी, आई हैव नेवर बीन ग्रेटफुल टू यू। कभी मैंने आपका आभार व्यक्त नहीं किया, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। मुझे माफ़ करें और अपनी कृपा मेरे जीवन में बनाए रखें। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. एक बार और हाथों को रब करेंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपनी आंखें जब इच्छा हो धीरे धीरे खोल लेंगे। इसका
परमानेंट रिजल्ट के लिए इसे 40 डेज तक करें अगर आपको थ्रोट रिलेटेड चक्रास को हील करना है, और नहीं तो आप 21 डेज करके भी इसका इफेक्ट ज़रूर देख सकते हैं। लाइफ में दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं है, और आपको अगर वैदिक तरीकों से अपने आप के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है तो ये आप करके देखें और अपने लिए अपने एहसासों को खुद समझें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।